खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य के प्रभात तारा मैदान में कल उलगुलान न्याय महारैली होगी और इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी गठबंधन के कई नेता संबोधित करेंगे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और जेएमएम सांसद सरफराज अहमद ने रैली की तैयारी का जायजा लिया है। जो बोल रहे हैं स्पीकर जो होंगे वो अपना बात को रखेंगे। आज समय के अनुसार क्या हमें करना चाहिए और भारत देश का अभी हालत क्या है, आगे हमारी सरकार अगर बनती है तो हम क्या करेंगे और अभी क्या हो रहा है, इसी का बात अपना अपना स्पीकर अपना तरीका से बोलेंगे। लोगों के कितने लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, जो कहा गया था कि हर साल कितना करोड़ देंगे रोजगार, मोदी जी कह रहे थे ना, तो कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला, किस चीज़ का दाम कम हुआ, कहाँ पे क्या बना, सामने देखिए कितने लोग पलायन हुए, देश छोड़ के अच्छे व्यापारी बिजनेसमैन दूसरे जगह चले गए। तो इन सब बातों का मूल्यांकन होगा और निश्चित रूप से देश की जनता इन सब चीज़ों को रख के आगे का फैसला करेगी। रांची में कल होने वाली विपक्ष की उलगुलान न्याय रैली में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के एक्स पोस्ट पर पलटवार किया है और कहा है कि नॉमिनेशन के बाद महेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, उस समय बीजेपी की सरकार थी, इसीलिए उन्हें भी डर लगने लगा है। हमें तो याद है 2005 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कॉमरेड महेंद्र सिंह नॉमिनेशन के बाद उनकी हत्या हुई थी और बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा, उन्हीं लोगों का दौर था। तो बाबूलाल जी जब ऐसी बात करते हैं तो कहीं लोगों को लगता है कि ऐसा तो कहीं सोच तो नहीं है कहीं। मैं तो बिल्कुल साफ कह सकता हूँ कि जो विपक्ष की पूरी एकता है, रैली है, ये एक राजनीतिक एकजुटता है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार जरूर डरना चाहिए, जनता से डरना चाहिए। झारखंड के गांडे उपचुनाव को लेकर के राजनीति उबाल पर है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा देने के बाद गांडे विधानसभा सीट खाली है। वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दिलीप वर्मा को गांडे से उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेएमएम कांग्रेस गठबंधन ने अब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकती है। अब इन कयासों को लेकर प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद नए मुख्यमंत्री के भी चुनाव होगा, हमारी फ्यूचर के लीडर है कल्पना सोरेन, तो बोलने में क्या जाता है। एक आदिवासी चंपई सोरेन का अपमान भी कर रहे हैं। पिछले बार भी गांडे के रिजल्ट को देखे तो हमें और राजसू को मिलाकर जितने वोट आए थे वो इनके विजयी उम्मीदवार सरफराज अहमद साहब से 8,000 ज़्यादा वोट आए थे और इस बार तो हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं और राजनीति में 2+2 5 होता है, 4 नहीं। तो यकीन मानिए इस बार बड़े मेजॉरिटी के साथ हम गांडे भी जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आजसू की यही गलतफहमी है, वो जनता के मत को परसेंटेज में ये वोटों के सौदागर हैं क्या। जनता विकास को चुनने का काम कर रही है, जनता अपने नेता को चुनने का काम कर रही है जिसने पिछले 4 साल तक झारखंड में काम किया है। और जहां तक गांडे विधानसभा चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो वहां पहले ही हार मान चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में जेएमएम ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री दीपक बैरुआ ने यह कहा है कि जोभा मांझी की जीत ही देवेंद्र मांझी समेत झारखंड के तमाम शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं जेएमएम उम्मीदवार जोभा मांझी ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है और अपने हक और अधिकार को बचाए रखने के लिए इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। यदि उस पर हम सही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो देवेंद्र मांझी की पत्नी श्रीमती जोबा मांझी को एक वोट 13 मई को देकर आपको इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जिताना होगा। सही देवेंद्र मांझी का सही फरमान। आप लोग इसी तरह से एकजुट होकर अपने बातों को, अपने ताकत को बुलंदी के साथ 13 मई अपने बूथ में जाकर अपना ताकत को दिखाना है। गोड्डा में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर के पार्टी में चल रहे अंतर्कलह
अब तक एक कदम और आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जहां 1100 पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर उम्मीदवार का नाम बदलने का अल्टीमेटम दे दिया है और नाम न बदलने पर सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की चेतावनी भी दे दी है और इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाकायदा बैठक भी किया है। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि जहां सभी ने एक सुर में गोड्डा से महागठबंधन उम्मीदवार दीपिका पांडे को बदलने की मांग की और उनके बदले किसी अल्पसंख्यक समाज के नेता को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। हमें लगता है कि आला कमान के पास सही रिपोर्ट नहीं जा सका है। झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बने रहेंगे कांग्रेस का वो विकास नहीं जो कि षड्यंत्रकारी है, बिकाऊ है और ये बिक जाने वाला आदमी है। ये कांग्रेस का भला नहीं सोच सकता। हमें जहाँ तक लगता है कि प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा क्या देखकर, क्या सोचकर, क्या समझकर ऐसा निर्णय लिया गया जो एक भी उम्मीदवार जो लास्ट फेज में घोषणा हुआ, एक भी उम्मीदवार वैसे सटीक नहीं बैठते हैं जो उस सीट को हम लोग जिता सकें। झारखंड में कांग्रेस में ही अंतर्कलह देखने को मिल रही है। ऐसे में झारखंड में इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर के सहयोगी दलों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अब देवघर में भी महागठबंधन उम्मीदवारों के नाम पर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में लक्ष्मी गार्डन में पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी संयुक्त मोर्चा की ओर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन आलाकमान से उम्मीदवारों के नाम को बदलने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड में 7 में से 6 सीट कांग्रेस ने सवर्णों को दे दिया, जबकि हमारी ज्यादा भागीदारी होने के बावजूद हमारे नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। झारखंड प्रदेश में खास करके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उनके द्वारा जो 7 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है, 6 सीट पर उन्होंने एक ही समुदाय से यानी एक ही वर्ग से प्रत्याशी देने का काम किया है। कहीं न कहीं राहुल गांधी जी के आशा अरमान को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जिसका आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये मोर्चा घनघोर विरोध करती है। सवाल केवल एक गोड्डा लोकसभा का नहीं है, सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र में है, माननीय हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं, सब जगह न्याय यात्रा में उन्होंने SC, ST, OBC समाज को जनसंख्या के अनुपात से हक और अधिकार देने की बात कही थी, किंतु उस कथन के विपरीत प्रत्याशी देने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारे जाने से नाराज चतरा लोकसभा क्षेत्र के पंचों यानी चतरा, पलामू, लातेहार, मनिका और पांकी विधानसभा के मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों ने बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक के दौरान सभी ने एक सुर में महागठबंधन और उनके उम्मीदवार KN त्रिपाठी को सामूहिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। बैठक के दौरान बुद्धिजीवियों ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी चतरा के मुसलमान को अपना जागीर समझने की भूल करना छोड़ दे। अब मुसलमान पूरी तरह से जाग चुके हैं। साथ करना पड़ रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक भी मुसलमानों को यहाँ का कैंडिडेट झारखंड में एक भी कैंडिडेट नहीं बनाया। हम इसका घोर निंदा करते हुए हम तमाम जो अपने आप को मुसलमानों के लिए सेकुलर पार्टी कहलाती है, हम तमाम महागठबंधन के लोगों का हम बायकाट करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कालीचरण सिंह को समर्थन करें और उसकी जीत की जो है अग्रिम बधाई मैं देना चाहता हूं, क्योंकि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को ये मिला है, उसके मुताबिक में हमको लगता है कि लोकल प्रत्याशी हैं और हम लोगों के लिए भी एक अच्छा सोच रखेंगे। लोकसभा में एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन का गलती बोल लीजिए या फिर हार बोल लीजिए। मुसलमानों को इस तरह से नेगलेक्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। चतरा झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें 7 सामान्य है और 7 SC, ST रिजर्व है। जो अल्पसंख्यक इस राज्य के हैं उनको ऐसा लगता है कि कम से कम इस आबादी के अनुसार 2 सीट दिया जाता, वो कोई सीट होता